ये मेरा पहला ब्लॉग है मेरी यूपीएससी की लाइफ को लेके, और ये इसके अंदर स्टार्टिंग में ना कोई ट्रांजिशन वीडियोस है, ना बड़े बड़े टाइम लैप्स, 10-10 घंटे की पढ़ाई, ब्रश करना, उठना, उठते हुए दिखाना, अच्छी अच्छी लाइट्स, बहुत शानदार स्टडी टेबल, बड़े बड़े नक्शे लग रखे हैं, मैप लग रखे हैं। ये सब करने का मन तो मेरा भी बहुत था, मुझे भी इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करना था, बट ज़िंदगी है, चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो अभी ये थोड़ा पॉजिटिव नोट पे नहीं पर मोटिवेशन फुल है। ओके, थैंक यू। अब यहाँ तक देख लिया है तो औरों की तरह साथ मत छोड़ना, लास्ट तक देखना। लास्ट में यहाँ पे वापस मिलूँगा। मेरी छोटी सी 4-5 सालों की छोटी सी यूपीएससी जर्नी रही है, और मैंने भी बाकियों की तरह अपने ऊपर यूपीएससी का टैग तो लगवा ही लिया था कि मैं एक यूपीएससी एस्पायरेंट हूँ, जो कि अब मुझसे नहीं उतर रहा। जो उसमें लगवा तो लेते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट का टैग, पर ये उतारना बहुत मुश्किल है, जिस चीज़ का रियलाइजेशन मुझे काफ़ी टाइम बाद हो रहा है। देखना, ट्राई करना लास्ट तक। थोड़ी सी लंबी हो सकती है वो वीडियो, मैंने इससे पहले वो शूट कर चुका हूँ मैं, तो कुछ ज़्यादा बातें मैं बता नहीं पाया। बहुत ज़्यादा बातें भरा पड़ा हूँ अंदर से, पर नहीं हो पाती, ज़्यादा कैमरे के आगे बोला नहीं जाता। तो एक बार वो देख लो, ट्राई करना पूरा देखने का, और एक बार जाते जाते लास्ट में मुझसे मिलते हुए जाना, क्योंकि मैं अपनी सारी गलतियाँ जो सब भी मैंने की है वो सारी मैं बताऊँगा। ओके, आज 25 दिसंबर है, मंडे 2023। अभी हो रहे हैं सुबह के लगभग 7। ठंड का टाइम है, एक हफ़्ता रह गया है नया साल स्टार्ट होने को। काफ़ी कुछ सोचा है, ये नई जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ आज से। काफ़ी बुरी आदतें छोड़नी है, काफ़ी अच्छी आदतें अपनानी है, पर उससे पहले काफ़ी कुछ गलत किया है। छोटा मोटा रियलाइजेशन तो होना चाहिए। तो प्लीज़ ये ट्राई करेगा कि पीछे की जितनी भी बैकग्राउंड नॉइजेज़ है उसको अवॉइड करें। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं खींचूँगा। यूपीएससी वाला सपना तो बहुत पुराना है, जब पता ही नहीं था कि यूपीएससी नाम की कोई चीज़ होती है, पर आईएएस होता है, कलेक्टर साहब। एक बंदा होता है, लाखों लोग एग्ज़ाम देते हैं, कोई एक सेलेक्ट होता है। जब ये सुना करते थे तब का सपना है ये। जैसे 12th कंप्लीट हुई, पढ़ाई का शौक़ नहीं था, ना पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट, आर्ट्स से करी थी। आर्ट्स करने के बाद कॉलेज में एडमिशन लिया, यहीं की कॉलेज में लिया, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो गया, बीए स्टार्ट कर दी। उसके बाद तकरीबन 7-8-9 महीने कोई किताब कुछ पढ़ा ही नहीं। वो तो स्कूल में भी नहीं थे, एग्ज़ाम आते थे तभी पढ़ते थे। वो समझने की उम्र थी, पर फिर भी एक्चुअल में इधर उधर चले गए, काम धंधा स्टार्ट कर दिया। हमारी एक शॉप हुआ करती थी तो मैं वहाँ चला गया। खुद को ही संभालनी थी, स्टिल अकेला आदमी हूँ बचपन से घर में, और बड़े होते हैं तब समझ में आने लगती है। एक वो स्टेज होती है ना जिसके अंदर ऐसा लगता है कि अब मैच्योरिटी आ जानी चाहिए, ज़रूरत है मैच्योरिटी की, पर वो मैच्योरिटी लगती तो है उस वक्त में कि भाई मैच्योर हो रहे हैं, मैच्योरिटी आ रही है, पर वो बहुत ज़्यादा वो अर्ली मैच्योरिटी होती है जिसमें अपन खुद को बहुत ज़्यादा मैच्योर मान जाते हैं ना, बहुत थोड़े बड़े बड़े काम करने का सोचते हैं। अच्छी चीज़ है, मज़े भी आते हैं, पर कभी कभी उल्टा भी अफेक्ट कर जाती है। उस मैच्योरिटी में गलत डिसीजन भी लिए जा सकते हैं, और उसी वक्त का ये यूपीएससी का डिसीजन भी उसी वक्त का ही है। तो हालांकि काम करना स्टार्ट कर दिया, इधर उधर गए, फिर किसी कारणों से शॉप बंद हो गई। उसके बाद थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन लाइन में चला गया, सोलर की, वहाँ पे भी घूमा, काफ़ी देखा, चीज़ें परखी। तो एक चीज़ समझ आने लगी कि एक वो मन में आने लग गया कि नहीं यार, अपन यहाँ लोगों के पास नौकरी नहीं कर सकते, लोगों के नीचे नौकरी नहीं कर सकते, करना पड़ेगा कुछ तो। तब वो सपना वापस टटोला कि यार ये करते हैं, ये अपने लिए बना है। पता नहीं अपन तो उसके लिए बने नहीं बने, वो अपने लिए ज़रूर बना है। 2020 के अंदर, लास्ट के अंदर फर्स्ट वेव चली गई कोरोना की, उसके बाद वापस पढ़ाई स्टार्ट कर दी घर पे। तब तक सारी एनसीईआरटीज़ कंप्लीट कर ली थी। तब लग रहा था कि ईजी है, जोश बहुत आ गया, कोचिंग करने का टाइम आ गया लगता है। फिर इधर उधर से रुपए उधार लिए, दिल्ली गया, कोचिंग करी। 8 अप्रैल को कोचिंग स्टार्ट करी थी, 5 अप्रैल को दिल्ली गया था, रूम लिया 2021 में। पर वापस कोरोना की सेकेंड वेव ने हिट किया, कोचिंग क्लासेस कभी ऑफलाइन मोड पे आई नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर कोरोना में डेथ्स, फिर ऑनलाइन ऑफलाइन, फिर खुद की नीयत ख़राब, पढ़ ही नहीं पाया। एक फैमिली बैकग्राउंड भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
मतलब बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके चलते कई बार पढ़ाई छूटी। दिल्ली में बहुत सारी मिस्टेक करी, दिल्ली में बहुत मिस्टेक करी मैंने, फिर उसको मैं बाद में बताऊंगा कभी। दिल्ली में बहुत सारी मिस्टेक्स करी और अपनी सारी मिस्टेक्स पे भी बताऊंगा मैं। जैसे आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा होगा कि ओवरऑल कहानी मिस्टेक की है, जर्नी से मतलब नहीं है। दिल्ली से घर आया, घर आने के बाद सोचा पढ़ाई कर लेते हैं। 2022 आ चुका था, 2023 मेरी एज के हिसाब से मैं एलिजिबल नहीं था। इस बार 2024 के लिए मैं एलिजिबल हूँ, बट नहीं हो पाएगा। 2020, 21, 22, 23 और 2024 छूट गया। लाइफ के गोल्डन ईयर छूट गए। खैर अभी भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन बाकी है। जब मैं दिल्ली से वापस आया, दिल्ली से वापस आने के बाद मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। कभी लाइब्रेरी गया, नहीं गया, टाइम कैसे जाता गया पता ही नहीं चला। अब कर लेंगे, कल कर लेंगे, मंडे से कर लेंगे, दिवाली जाने दो, ये शादी ख़त्म होने दो, ये काम ख़त्म होने दो, उसके बाद कर लेंगे। ये टारगेट, दिन की 2 वीडियो करनी है, दिन की 3 वीडियो करनी है, दिन का 1 वीडियो करना है, नोट्स बनाने हैं। जोश में 1 दिन होता, आगे कहीं दिन कहाँ चले जाते कुछ पता नहीं चलता। नहीं हो पाया। 23 आ गया, लगता है लाइट ऑफ हो गई है। पता नहीं चला इतनी रोशनी कब हो गई। लाइट जगी थी ना मुँह पे, तो खुद के लेवल को नहीं पहचाना। वहाँ गया कोचिंग जाने के बाद पता चला कि एक तरफ इंजीनियर बैठा है, एक तरफ डॉक्टर बैठा है। मैं बोल रहा हूँ क्या करने आ रहे हो भाई तुम लोग, तुम्हारे पास जीवन में कमी क्या है? वो अपने लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव करके आ चुके हैं। और हम बीए बैकग्राउंड से आर्ट्स करी, बैचलर ऑफ आर्ट्स स्टार्ट करी, सब्जेक्ट का था पता नहीं, कॉलेजेस में क्लासेस होती नहीं, रेगुलर स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज के वहाँ बैठे। वो क्वेश्चन पूछते सर से, सर क्वेश्चन पूछते उनसे, अपने सब ऊपर से, सब आउट ऑफ द सिलेबस। स्ट्रेटेजीज में बदलाव, ये तो आपने सुना होगा सारों में, मैं एग्जांपल हूँ उस चीज़ का। एक स्ट्रेटेजी लगाई, अच्छी लगी, थोड़ी हार्ड बनाई ताकि कंफर्ट जोन से बाहर निकले। पर इंसान जब कंफर्ट जोन से बाहर निकलने लग जाता है ना, तब क्या होता है कि उसका माइंड उसको बोलता है कि यार उसका थोड़ा अल्टरनेट निकाल ले कुछ और, ये अच्छा नहीं है, ये स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं है, नई स्ट्रेटेजी बनाओ, ये वाली रहने दो, थोड़ा सा इसमें वेरिएशन लेके आओ। तो स्ट्रेटेजीज़ को चेंज करते रहना, कभी ये कभी वो, जो स्ट्रेटेजी बनाई उस पर स्टिक नहीं रहना। आपने जो डिसाइड करा है उस पर बिलीव रखना पड़ेगा। दिल्ली से आने के बाद ये लाइब्रेरी, फिर पढ़ाई कम्प्लीटली छूट गई थी। पैसा कमाना भी ज़रूरी था। ऐसे ही बंद आंखों से बैठा नहीं जा रहा था कि बस एक तरफ ज़रूरतें हैं, एक तरफ जिम्मेदारी है, एक तरफ करियर है, फ्यूचर है, सपने हैं, सारी बातें नहीं हो पा रही थी। तो एक टाइम के लिए फिर 2022 लास्ट के अंदर छोटे बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ट्यूशन्स टाइप, और अच्छा चला था एक बारी। फिर 1 साल उनको पढ़ाया, फिर दूसरे 11th-12th के बच्चे को भी पढ़ाता था मैं, उनको भी पढ़ाया। उसके बाद अभी पिछले इस एक सेशन से मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, 11th-12th क्लास को पढ़ा रहा हूँ। और तब से थोड़ा मामला ट्रैक पर है, थोड़ी किताबें टटोली, उसके बाद और चीज़ों को समझा, स्ट्रेटेजीज और बेटर करी। क्या होता है कि लाइफ में उम्र कम है पर चीज़ें काफ़ी समझ आती हैं। छोटा मोटा एक्सपीरियंस है खुद का, लोगों का तो कम है, खुद का, कि कैसे चीज़ें, कैसे बदलाव आ रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे क्लैरिटी आती रहेगी, खुद को पहचानने लगेंगे। अरे बाबा बहुत दिक्कत करी, बहुत गलतियाँ करी। फिर कभी पिछले कुछ 6 महीनों से मैं स्टिक हूँ, चीज़ें समझ आ रही है। अब एकदम ऐसा नहीं है कि आपके सामने आया हूँ बैठा हूँ तो एकदम 0 लेवल पे। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें, कुछ सब्जेक्ट्स क्लियर हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ स्ट्रेटेजीज हैं मेरे पास, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं है। हाँ एक आस्पेक्ट में अभी मामला बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। ऐसा नहीं है, वैसा वाला नहीं, ज़िंदगी वाला कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो नई जर्नी स्टार्ट करेंगे, अभी मैं मेरी पढ़ाई घर से कंटिन्यू करूँगा। मैं अभी दिल्ली जाना अफोर्ड भी नहीं कर सकता, और दिल्ली अपने लिए तो है ही नहीं, दिल्ली अपने लिए नहीं है भाई। दिल्ली से रूम से बाहर निकलने के, दिल्ली रहता था, दिल्ली से रूम से बाहर निकला, झूठा ही डिप्रेशन। कमरे में वो ठीक है, दिल्ली कमरे से बाहर जाते डिप्रेशन, अल्लाह माहौल ही अलग है भाई। हाँ कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी साबित हुई है, और है भी अच्छी। मेरे लिए मामला ख़राब है वहाँ, तो हो सकता है बाद में जाना पड़े, पर अभी तो नहीं। उसके अलावा 1 तारीख से पूरी की पूरी टारगेट बेस्ड स्टडीज़,
नई नई चीज़ें, नए नए पैटर्न, अपनी स्ट्रेटजी के कंटिन्यूसली आपके साथ शेयर करूँगा। और कम्प्लीटली 2025 का एग्ज़ाम देना है तो देना है। 2025 टारगेट 2025 है तो है। इस बार का अटैम्प्ट मैं नहीं दे रहा। इस बार का अटैम्प्ट शायद नहीं, मैं 100% ही नहीं दे रहा। फॉर्म भी नहीं भरूँगा क्योंकि कोई चांस नहीं है। तो ट्राई करना कि साथ बना रहे अपना। मैं नहीं बोलता किसी को, ये मेरी एक अच्छी आदत है। तो रहते हैं साथ। जितने भी 2025 का टारगेट लेके बैठे हैं, साथ में ज्वाइन करते हैं। और सबको ऑल द बेस्ट, सबको ऑल द बेस्ट। खूब मस्त पेपर फोड़ के आओ 2024 वाला। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कुछ महीने बचे हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। मई को गिनो ही मत। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑफ यू, ऑल द बेस्ट। देख ली वीडियो, कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करना। तो मेरी सबसे पहली गलती ये थी कि मैं बहुत ज़्यादा जोश में था और इतने जोश में मैंने खुद का ही सारा गुड़ गोबर कर दिया। ये मेरी पहली गलती रही। तो मेरी दूसरी गलती कि खुद के लेवल को नहीं पहचानना। मैं दिल्ली गया, कोचिंग ली, और उस टाइम तक NCERTs करने के बाद भी मेरा लेवल इतना स्ट्रांग नहीं था कि मैं वहाँ पे जिन लोगों के पास जाके बैठा हूँ मैं उनसे कम्पीट भी कर सकूँ। हाँ, ऐसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं हर बात पॉजिटिव हो, बट क्योंकि एक तरफ कोई इंजीनियर बैठा है जो अपनी अच्छे से अच्छी हाई क्लास नौकरी छोड़ के आया है, एक तरफ अपने डॉक्टर्स बैठे हैं, और वो सामने जो क्वेश्चंस कर रहे हैं उनसे जो टीचर्स क्वेश्चन कर रहे हैं अपने सब ऊपर से, आगे पीछे ऊपर नीचे सर पे भिड़ रही आगे चीज़ें, कुछ पता ही नहीं चल रहा। बुक्स, नोट्स, क्लासेस, उनका वोकैब नहीं भाई नहीं। अब ठीक है, थोड़ा वो कंडीशंस नहीं थी, पुरानी बात है थोड़ी। थर्ड, अपनी स्ट्रेटजीज पे स्टिक नहीं रहना। कंटिन्यूसली टाइम टू टाइम अच्छे से अच्छी स्ट्रेटजी बनाने के बाद भी, इधर उधर से स्ट्रेटजीज उठाने के बाद भी अपनी स्ट्रेटजीज पे स्टिक नहीं रह पाया। तो उन्हीं चक्करों में पहले हार्ड बनाता, फिर इजी करता, फिर 2 दिन होती, तीसरे दिन तो गायब, और फिर जब दूसरी स्ट्रेटजी बनती उतने में तो महीने 2 महीने निकल जाते। ऐसा करता करता तो साल ही काट दिए। चौथी गलती मेरी, ओवरबर्डन करना, दिमाग में ज़्यादा स्ट्रेस लेना, ओवरबर्डन करना। ये नहीं यार, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा करते करते तो कुछ हुआ ही नहीं, सच में ही नहीं हो रहा। पांचवी गलती मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मोस्ट, बाकी सारों से कुछ भी कर लेना, कुछ भी। स्पेशली जो कोचिंग्स में वो समझते हैं, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, उनको पता है, फिर भी हाईलाइट कर देता हूँ। पांचवी जो सबसे बड़ी मैंने मिस्टेक करी है वो है बैकलॉग्स। एक बार लोगों से पैसे उधार ले लेना भले, पर बैकलॉग कभी मत करना। 3 साल हो गए, आज तक ही क्लियर नहीं हुआ, वो पढ़ा बुला रहा मेरे को वहाँ से। लास्ट जस्ट ऐसे ही टिप मान लो एक, कि भाई जो लोग स्मोकिंग के हैबिचुअल हैं, जिनको स्मोकिंग की हैबिट है, वो प्लीज़ उसको कंट्रोल करना। एक बार अच्छा लगता है, स्मोक करने के बाद कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, मानता हूँ, नाड़े खुल जाती है एकदम, पर आदत बन जाती है। तो स्पेशली दिल्ली के अंदर ट्राई करना कि वहाँ पे जितना हो सके कम करो। वैसे पॉल्यूशन बहुत है, फेफड़े काम आ रखे हैं। अभी जितने भी मेरे उस तरफ जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जूनियर इन द सेंस जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे जूनियर नहीं, बराबर ही अपना लेवल, बट जितने भी ऐसे लोग हैं जो 11th-12th के बाद सोच रहे हैं स्टार्ट करने का, मैं उनके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल हूँ। और उनके दिमाग में कोई भी, दिल्ली से लेके छोटी से लेके बड़ी, कोई भी दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, वो प्लीज़ मुझसे पूछना। अगर मुझे लगा कि मैं उसका सही आंसर दे सकता हूँ तो मैं डेफिनेटली दूंगा, एक का दूंगा। और जितने भी मेरे सच में सीनियर्स हैं, जो जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का भी, UPSC का भी, हर चीज़ का, जो ये देख रहे हैं, वो प्लीज़ अपना सजेशन दें, अपनी टिप्पणी दें, टिप्स दो, जो कुछ भी आपकी राय है प्लीज़ ड्रॉप करना, सच में ज़रूरत है। तो अभी कम्प्लीटली मैं टारगेट बेस्ड स्टडी करूँगा, डेली टारगेट्स पे, मंथली, वीकली, डेली, सारे टारगेट्स पे स्टडी करेंगे। मैं टारगेट्स लाता रहूँगा, टारगेट्स ड्रॉप करता रहूँगा, साथ में करेंगे। तो अब थैंक यू, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। तो अब सपोर्ट नहीं चाहिए, साथ चाहिए। अगर कोई ऐसा है आपका दोस्त या कोई जो जिसकी कंडीशन मुझसे ज़्यादा ही रिलेट करती है तो उसको ज़रूर ये शेयर कर देना, बस इतना ही चाहिए। बाकी धन्यवाद। और अभी 1-2 चीज़ें हैं जो मैं आपके लिए लाऊंगा, उसके लिए स्टे ट्यून है ना, आगे का बाद में देखेंगे, ठीक है।